दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर क्या समाजवादी पार्टी जो बातें कह रही है उन्हीं बातों को बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी दोहराती हुई नजर आ रही हैं? यह उत्तर प्रदेश के सियासी रण में 2027 के बीजेपी और समाजवादी पार्टी से दो दो हाथ करने के लिए मायावती ने भी वही पैंतरा अपनाया है जिसकी धार अखिलेश यादव तेज कर रहे हैं। क्योंकि सपा मुखिया अखिलेश यादव के बाद अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी इलेक्शन कमीशन से एसआईआर की डेडलाइन को बढ़ाने की रिक्वेस्ट की है। और इसके साथ ही मायावती का तर्क है कि बीएलओ बिना किसी प्रेशर के आराम से भी काम कर सकेंगे और जल्दबाजी में किसी का नाम वोटर लिस्ट से बेवजह न काटा जाए, इसकी भी गुंजाइश इस प्रेशर में बनी रहेगी, तो इस डेडलाइन को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट को अपने रिकॉर्ड बताने की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए, छिपाने पर सजा मिलनी चाहिए, यह काम पार्टी पर नहीं डालना चाहिए। साथ ही चुनाव ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से होना चाहिए, यह बात मायावती ने कही। और उन्होंने कहा क्योंकि ईवीएम से होने वाले चुनावों में धांधली का डर बार बार बना रहता है। और यही बात आपको याद होगी, अभी संसद के इसी शीतकालीन सत्र में चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने सेम यही बात कही जो मायावती ने अगले दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कही है। यही बात उन्होंने कही कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, ईवीएम से नहीं होना चाहिए। मायावती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज से पार्लियामेंट में इलेक्शन रिफॉर्म पर चर्चा हो रही है। बीएसपी यह बताना चाहती है कि इलेक्शन प्रोसेस में दूसरे रिफॉर्म के साथ साथ नीचे दिए गए 3 खास रिफॉर्म बहुत जरूरी हैं। बीएसपी देश भर में अभी लागू एसआईआर सिस्टम के खिलाफ नहीं है। बीएसपी का कहना है कि वोटर लिस्ट भरने के प्रोसेस के लिए जो टाइम लिमिट तय की गई है वो बहुत कम है, जिससे बीएलओ पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है और कई लोगों को तो काम के बोझ की वजह से उनकी जान भी जा चुकी है। जहां लाखों वोटर हैं वहां बीएलओ को पूरा टाइम दिया जाना चाहिए, यह बात मायावती ने कही। और खासकर ऐसे राज्य में जहां जल्द ही कोई चुनाव नहीं होने वाला है। मायावती ने आगे लिखा कि उत्तर प्रदेश में 154 मिलियन से ज्यादा वोटर हैं। यह संख्या बहुत बड़ी है और अगर एसआईआर प्रोसेस में जल्दबाजी की गई तो कई सही वोटर, खासकर जो गरीब तबके से आते हैं और काम के लिए बाहर गए हुए हैं दूसरे राज्यों में, वो लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। इससे ऐसे लोग बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए वोट के संवैधानिक अधिकार से वंचित हो जाएंगे, जो पूरी तरीके से गलत होगा। मायावती ने कहा कि इसलिए एसआईआर प्रोसेस को पूरा करने में जल्दबाजी करने की बजाय सही समय दिया जाना चाहिए, यानी अभी की जो डेडलाइन है उसे बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि यह काम प्रेशर में ना होकर सही तरीके से हो और गैर वाजिब नाम इसमें न काटे जाएं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक चुनाव आयोग ने भी निर्देश जारी किए हैं। क्रिमिनल हिस्ट्री वाले लोगों को अपने एफिडेविट में अपनी क्रिमिनल हिस्ट्री की पूरी जानकारी देनी होगी और लोकल अखबारों में भी पूरी जानकारी उन्हें पब्लिश करानी होगी। कैंडिडेट को रिप्रेजेंट करने वाली पॉलिटिकल पार्टी इस जानकारी को नेशनल अखबारों में पब्लिश करने के लिए भी जिम्मेदार होंगे, यह बात भी है। इस बारे में बीएसपी का कहना है कि अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग जिन्हें चुनाव लड़ने के लिए टिकट सिंबल दिया जाता है वो पार्टी को अपनी जो पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री है वो नहीं बताते और कुछ के मामले में पार्टी को स्क्रूटनी के दौरान ही पता चलता है, जिससे पार्टी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट का क्रिमिनल हिस्ट्री नेशनल अखबारों में पब्लिश कराने की जिम्मेदारी पार्टी पर डाल दी गई है। इस बारे में बीएसपी का सुझाव यह है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट के बारे में सभी फॉर्मेलिटी पूरी करने की जिम्मेदारी उन पर होनी चाहिए। इसके अलावा अगर बाद में यह पता चलता है कि किसी कैंडिडेट ने अपनी क्रिमिनल हिस्ट्री को छिपाया है तो इससे जुड़ी सभी कानूनी जिम्मेदारी उन पर आनी चाहिए, पार्टी पर नहीं आनी चाहिए। यह बात मायावती ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कही। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी यह सुझाव भी देती है कि चुनाव के दौरान
और बाद में ईवीएम में खराबी की लगातार आने वाली शिकायतों को दूर करने और चुनावी प्रोसेस में पूरा भरोसा जगाने के लिए अब ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से वोटिंग फिर से शुरू की जानी चाहिए। यह वही बात है जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सदन में कही। उन्होंने भी कहा कि जहां पर ईवीएम बनी है वहां भी चुनाव बैलेट से ही होता, जो जिस मुल्क से ये ईवीएम बनकर आई है, तो फिर हम ईवीएम से चुनाव क्यों करा रहे हैं, हम बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करा रहे। मायावती कहती है कि अगर किसी वजह से ऐसा नहीं हो सकता है कि बैलेट से चुनाव नहीं हो सकता, तो कम से कम सभी बूथों पर वोट डालते समय वीवीपैट बॉक्स में गिरने वाली पर्चियों की गिनती होनी चाहिए और ईवीएम के वोटों से उनकी तुलना होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन का ऐसा न करने का कारण यह है कि इसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा, जो पूरी तरह से बेबुनियाद है, क्योंकि गिनती की प्रक्रिया में बस कुछ और घंटे जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया खुद महीनों तक चलती है और यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे आम जनता का चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा बढ़ेगा और पैदा होने वाले ऐसे कई शक खत्म होंगे जो कि देश के हित में हैं। ये तमाम बातें बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कही है और इनमें से ज्यादातर बातें तो अखिलेश यादव की सेम टू सेम हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव और मायावती एक जैसी बात कर रहे हैं।